really falling in love with her. Relationship से निकलने के बाद बहुत ही hesitant थी. Why don't you talk to her? That he's a very strong-headed and very mature boy. Gradually started growing and they were dating. रोहित हमारे साथ में है और आज कुछ जानेंगे उनके दोस्त के बारे में हम और कुछ खुलासे अगर रोहित करना चाहे तो समर्थ के लिए क्या बोलना चाहोगे रोहित, जो है बिग बॉस की जो ये जर्नी चल रही है उसके लिए? आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट कर रहा है शो में, और जिस तरह का वो लड़का है. हम जब उडारिया में मैंने जब उससे पहली बार मिला था, मैंने देखा कि यार मुझे कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कि एक अपनी झलक उसमें दिखाई दी, बिकॉज उसकी और मेरी आई कलर भी एक जैसा, थोड़े बहुत लोग बोलते हैं कि हम एक जैसा दिखते भी हैं. सो ही वॉज 22, अभी शायद वो 23 का है, बट ही लुक्ड लाइक अ बॉय व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. बट देन जब हमारी उससे बातचीत होनी शुरू हुई मेरी और लोगों के साथ में, देन आई रियलाइज दैट ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड वेरी मैच्योर बॉय. तो उसकी वजह से वी जेल रियली वेल. हम लोग साथ में शूट करते थे, साथ में एक ही बिल्डिंग में रहते थे. वी यूज्ड टू वर्क आउट टुगेदर, we used to have fun together, we used to do pranks on set, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले Instagram पे डाला भी था. So he's a lovely boy and I'm really happy seeing him behaving so well and इस maturity के साथ में अपने आप को वो conduct कर रहा है, कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दें तो. So I'm really happy seeing his growth on the show. उस एंगल पे भी हम रोशनी डालना चाहेंगे. तो मतलब उडारिया के सेट से ये चीज़ शुरू हुई है, ईशा और समर्थ. तो डेट कर रहे थे नहीं कर रहे थे, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी भी लोगों को. नहीं, वो डेट डेफिनेटली कर रहे थे, और मैं ही वो पहला इंसान था जिसको इस बारे में भनक लगी थी, और मुझसे ही एक्चुअली समर्थ ने शेयर किया था कि मैं ऐसा सब कुछ आई एम फीलिंग अबाउट हर. वो पहले से भी वो जानते थे उडारिया में आने से पहले भी, बिकॉज उन दोनों का होम टाउन एक ही है. दे बोथ कम फ्रॉम MP, और वो पहले कुछ प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ में कर चुके थे, तो दे न्यू ईच अदर पहले से. बट जब इस शो के अंदर समर्थ आया, तब तक ईशा का री एंट्री का कोई बात नहीं हो रही थी. बट देन जैसे उसने सुना कि जैस्मिन वापस आ रही है शो में, सो ही केम टू मी एंड ही सेड कि रोहित भाई आपको पता है वो ईशा आ रही है शो के अंदर वापस. ये एक्साइटमेंट से उस न्यूज़ से उसने शुरू किया था कि ईशा इज़ कमिंग इन द शो. एंड देन शी केम एंड देन उन दोनों की दोस्ती हुई, बातचीत हुई. बट समर्थ यूज टू मोस्टली स्पेंड टाइम विद मी, सो ऑब्वियसली वो जैसा हर किसी रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में होता है, सो यूज टू टेल मी दैट आई एम रियली फॉलिंग इन लव विद हर, और दिस इज़ व्हाट आई फील फॉर हर. तो अब बात ऐसी थी कि वो उसको बोले कैसे, तो उसने मुझे बोला था कि व्हाई डोंट यू टॉक टू हर. और क्योंकि ईशा जो है वो अभिषेक वाले रिलेशनशिप से निकलने के बाद बहुत ही हेजिटेंट थी गिविंग एनीवन अ चांस. सो देन फिर मेरे सामने ये सब चीज़ें थी, एंड देन वी यूज्ड टू ऑल सिट टुगेदर एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्टेड ग्रोइंग एंड दे वर डेटिंग. या तो लेकिन बिग बॉस के घर में जो ये बिग बवाल चल रहा है, मतलब एक्सेप्टेंस है नहीं है, तो उस पर क्या बोलना चाहोगे? अब तो शायद सबको पता ही है कि है, अब तो बहुत ही साफ दिखता है. बट इनिशियली जब ईशा ने डिनाई किया था, उसका रीज़न यही था कि उन्होंने क्योंकि बाहर किसी को एक्सेप्ट नहीं किया था और बाहर पब्लिक में बोला नहीं था ना. फैमिली को शायद थोड़ा सो शक तो था ही, बट उसने क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से फैमिली भी बहुत ही दे वर अफ्रेड ऑफ seeing anyone in Isha's life again after Abhishek, and because she is also very young, तो उन लोगों को ये सब चीज़ें होती थी, तो उन्होंने किसी से डिस्क्लोज़ नहीं की थी इस बारे में. और वही रीज़न था जब ईशा ने कहा था कि ओके तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, दोस्त है. तो ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं, लोगों को लगता है कि अरे वो मुकर गई, अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मना कर दिया. बट लोग भूल जाते हैं कि जो टीवी पे आप जिसको देख रहे हो वो भी इंसान है, उनकी भी फैमिली होती है, उनके भी ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती है जैसे हम लोगों के चलती है, जो लोग एक्टर्स नहीं होते हैं. तो वही एक रीज़न था जहाँ पे उसने पहले मना कर दिया, एंड देन कुछ घंटों के बाद ही उसने बोला कि ओके मैं डर गई थी. क्योंकि जब उसने बाहर भी नहीं बताया तो नेशनल टेलीविज़न पे एक्सेप्ट करना ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल था उसके लिए, दैट टू इन दैट सिनेरियो. तो बाकी घर वालों के साथ में अगर बात करें तो समर्थ जैसा है वैसा ये इधर भी था, मतलब सेम है? बिल्कुल सेम है. बिग बॉस चेंजेस लगते हैं आपको? नहीं, मुझे नहीं लगते चेंजेस. मेरे को सिर्फ जो उसकी पर्सनैलिटी का जो पार्ट मुझे नहीं पता था वो ये था कि वो इतना
अग्रेसिव भी हो सकता है। अग्रेसिव एज इन व्हेन आई एम सेइंग अग्रेसिव, उसका मतलब ये नहीं है दैट ही इज़ बिहेविंग बैडली, बट जिस तरह से उसने अभिषेक के सामने ईशा के लिए स्टैंड लिया, क्योंकि जब वो गया था बिग बॉस के घर में उसके एक दिन पहले हम लोग साथ में ही बैठे थे, एंड तब obviously he was not happy seeing Abhishek behaving that way with Isha, and also seeing Isha trying to be normal with Abhishek. So he was like thinking कि like how should I go and what should I do. तो वो फिर ना जब जो उसने वहाँ जाके किया, that we didn't स्पीक अबाउट कि वो इतना अग्रेसिव हो जाएगा या इस तरह से स्टैंड लेगा, क्योंकि जब उसने अभिषेक को सामने देखा तब उससे बिल्कुल रहा नहीं गया, एंड देन ही बिहेव्ड द वे ही बिहेव्ड, एंड आई थिंक इट वाज क्वाइट राइट, मतलब जिस तरह से उसने लिया, क्योंकि उसी के बाद अभिषेक का वो जो एक एटीट्यूड था ना कि मैं किसी पे भी चिल्ला सकता हूँ, कोई मेरे सामने इस घर में बोलेगा नहीं, वो वहीं से जाकर अभिषेक का ख़त्म हुआ था, जब उसको रियलाइज़ हुआ था कि ओके नाउ दिस गाय हैज़ अराइव्ड हियर एंड ही इज़ हियर टू स्टे। तो तब से ही मुझे लगता है कि वो उसमें थोड़ा सा उसका गेम भी कमज़ोर हुआ अभिषेक का, एंड थोड़ा सा वो लाइन पर भी आ गया था। तो क्या लग रहा है घर के अंदर से लेकर बाहर तक ये रिलेशनशिप क्या स्टेटस रहेगा, मतलब आगे तक कंटिन्यू रहेगा बाद तक के लिए भी? होना चाहिए, क्योंकि बिग बॉस उडारियाँ से चल रहा है, फिर बिग बॉस जैसे इतने कॉम्प्लिकेटेड स्पेस में भी जाकर दे आर मेंटेनिंग, एंड दे बोथ आर जेन्युइन पीपल। पता है क्या, जो लोग उनको नहीं जानते उनको लगेगा अच्छा गेम खेल रहे हैं, अच्छा लगा गेम के लिए कर रहे हैं, बट आई नो बोथ ऑफ देम, और इसलिए पिछले 2 साल से तो मुझे पता है कि ये लोग ऐसे ही हैं। अभिषेक भी ऐसा है, सॉरी समर्थ भी ऐसा है, ईशा भी ऐसी है, और अगर ये घर को कोई सर्वाइव कर जाता है तो फिर बाहर वाली लाइफ तो इससे तो बहुत आसान होती है। तो देखो फ्यूचर तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता किसी के बारे में, बट दे आर बोथ लाइक वेरी ट्रू टू ईच अदर, और उस वजह से तो मेरे को नज़र नहीं आता कि इन दोनों का ब्रेकअप किसी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि जब समर्थ ईशा के लिए व्हेन ही वाज फॉलिंग फॉर हर, तब मैंने समर्थ को एक ही बात बोली थी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेरी एक टाइम बीइंग फीलिंग हो एंड यू नॉट श्योर अबाउट हर, बिकॉज शी वो भी मेरी दोस्त थी। तो अगर ऐसा होता ना कि किसी भी रैंडम लड़की के बारे में बात करता, तो शायद मैं उसको करेक्ट एडवाइस नहीं देता कि ठीक है भाई योर लाइफ, टेक द एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम इट। बट ईशा थी, क्योंकि वो भी मेरी दोस्त थी, तो फिर मैंने उसको ये बोला था कि यू बी वेरी श्योर अबाउट हर एंड देन ओनली लाइक थिंक अबाउट द फ्यूचर, और आप आगे जाना चाहते हो या नहीं, एंड ही वॉज वेरी वेरी श्योर अबाउट हर। तो फिर तो कोई चीज़ें नहीं थी, तो बड़े भाई की तरफ से भी हरी झंडी थी, एंड देन आई स्पोक टू ईशा ऑल्सो, तो उसकी तरफ से भी ये था दैट ही इज़ अ वेरी नाइस बॉय एंड दैट दे गॉट अलोंग टुगेदर। तो रोहित के क्या इरादे हैं बिग बॉस के घर में, कुछ चांसेस, मतलब मन है? मेरा तो मन नहीं है, बिकॉज मैं तो मेरे से बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, एंड मेरे को कभी आई एम नॉट कीन टू गो इन द हाउस, क्योंकि अभी मैं आई वांट टू एक्सप्लोर मोर एज एन एक्टर। मैं चाहता हूँ लोग भी मुझे और एक्सप्लोर करें, आई वांट टू वर्क मोर एज एन एक्टर। और जब मेरे को लगेगा कि चीज़ें अभी कुछ कम ज़्यादा हो रही हैं, या जब मुझे लगेगा कि अब वो टाइम है जब लोग मुझे और एक्सप्लोर कर सकते हैं एज ए पर्सन ऑल्सो, तब जाके मैं कहीं सोचूंगा। बट आई एम नॉट ऑनेस्टली वेरी कीन फॉर एनी रियलिटी शो, नॉट ओनली बिग बॉस, फॉर एनी रियलिटी शो। पहले थोड़ा और काम कर लेते हैं एज एन एक्टर, फिर उसके बाद तो बिग बॉस तो सालों चलना है। रोहित, सारे इतने टाइम से इंडस्ट्री में हो, सारे रोल्स कैरेक्टर्स जो कहेंगे हर जॉनर आपने कर लिया है, तो अब क्या करने की इच्छा बाकी है? लाइफ में इतने तरह के कैरेक्टर होते हैं, मैं चाहता हूँ कि चैलेंजिंग कैरेक्टर्स अलग से अलग मिलते रहे। मैंने हिस्टोरिकल्स कर लिए, रोमांटिक शोज़ कर लिए, डॉक्टर ड्रामा कर लिया, गोना जैसा शो भी किया, सब किया, तो बहुत कुछ बाकी है अभी तो बस ऐसा चाहता हूँ कि ऐसे कैरेक्टर्स आएँ जो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा चैलेंज दें एज एन एक्टर, उस पर काम करने का मौका मिले। बिकॉज जो आपकी जर्नी होती है वर्किंग ऑन ए कैरेक्टर, वही एक्साइटिंग होती है। टीवी पे तो जब जो चीज़ आती है वो तो एक सब कुछ पकाया सब जो आपकी मेहनत हो चुकी है तो वो आता है। तो मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग रोल्स मिले। आई वांट टू डू फिल्म्स, आई वांट टू वर्क फॉर OTT, शॉर्ट स्टोरीज़ हों, तो लेट्स सी। अभी तो बहुत बाकी है। आई ऑलवेज से दैट इज़ जस्ट अ स्टार्ट। इतना सब कुछ तो चलो चल ही रहा है, बट इट्स जस्ट अ स्टार्ट। देखते हैं अभी और कहाँ लेके जाती है लाइफ। साल 2023 की बात करें तो कैसा गया रोहित का? साल 2023 मेरा अच्छा गया। मेरा 2022 भी अच्छा गया, 23 भी अच्छा गया। पहले ऐसा होता था कि व्हेन आई वाज नॉट मैरिड तो मैं अपनी तरह से चूज़ करता था कि कौन सा काम मुझे करना है या मुझे कितना लंबा ब्रेक लेना है क्या। बट सिंस नाउ आई एम मैरिड तो सिर्फ अकेले के डिसीजन नहीं होते हैं। तो अच्छा गया। आई एम वेरी हैप्पी, टचवुड। आई वाज वर्किंग थ्रू आउट द ईयर। पहले उडारियाँ था, फिर इसी साल गोना आया। पहले आई वाज नॉट टेकिंग गोना बट आई लाइक द स्टोरी। देन इवेंचुअली वो स्टोरी में चेंजेस बहुत सारे हो गए ड्यू टू द TRP। देन स्टोरी में दैट्स प्रोड्यूसर्स जॉब की कैसे घुमाते हैं।
बट आई रियली लाइक द स्टोरी ऑफ गौना, जो इनिशियल मुझे सुनाई गई थी, जो ही रीज़न था कि मैंने शो साइन किया था. बट नाउ इट्स ओवर. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बेटर रोल्स, बेटर शोज, बेटर वर्क. तो 2024 से क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ करना चाहोगे उसमें? 2024 से उम्मीदें हैं कि एक तो आप हेल्दी रहो. सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है कि कोई भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ अच्छी रहे, अच्छा काम करने का मौका मिले, ऐसा काम करने का मौका मिले जो मुझे बोर ना करे, मतलब चैलेंजिंग हो. सो नाउ प्रॉब्ली आई विल टेक अ 2-3 months ब्रेक. आई विल वर्क ऑन माई बॉडी फिजिक थोड़ा सा. नाउ आई वांट टू लाइक अगेन वांट टू डू बेटर थिंग्स. तो लेट्स सी क्या होता है. आई कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर. हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट. हेल्थ रहेगी तो बाकी सब चीज़ें अपने आप होगी. मैं आप सब लोगों को विश करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया इतने साल से आज तक के साथ में, इतना वो रहा है कनेक्शन. सो इसी तरह का प्यार बनाए रखिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्यार करते रहिए, मेरे शोज़ देखते रहिए. दैट्स ऑल आई कैन से. हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ.